आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि आज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जिंदगी के बारे में और उनके पास आखिरकार कितनी संपत्ति है। उनकी संपत्ति को लेकर के जो आए दिन ये भी खबरें सामने निकल करके आती थी कि वो अपने नौकरों को भी 5-5 लाख रुपए का महीना दिया करते थे। क्या वो सच बात है? इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या चर्चा करेंगे। पूरे मुद्दे को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और तानाशाह परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है। मुशर्रफ को दुनिया उस तानाशाह के तौर पर जानती है जिसने सारी हदें पार कर दी थी। ये बात बेहद ही दिलचस्प है कि जिस समय उनका देश पाई पाई को मोहताज होने की तरफ बढ़ रहा था, वो खुद को अरबपति बनाने में लगे हुए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति तानाशाह और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने 89 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। करीब 7 साल से वो दुबई में रह रहे थे। मुशर्रफ ने अपने वतन से दूर दम तोड़ दिया। वो जिस देश के नागरिक थे, आज वो देश रोटी को मोहताज है। लेकिन ये बात भी सच है कि खुद मुशर्रफ अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक थे। मुशर्रफ जो खुद को मिस्टर क्लीन कहते थे, उनकी संपत्ति के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2016 से दुबई में रह रहे मुशर्रफ पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था। साल 2022 में मुशर्रफ के पास करीब $2 मिलियन की संपत्ति थी। पाकिस्तानी रुपयों में अगर हिसाब लगाए तो विदेशी खातों में उनके 2156 लाख रुपए जमा थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR ने परवेज मुशर्रफ से उनकी अकूत संपत्ति के बारे में भी पूछताछ की थी। उनसे पूछा गया था कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी रकम कैसे पाकिस्तान के बाहर विदेशों में भेज दी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि NAB और कई और एजेंसियों ने भी उनके खिलाफ कई तरह की जांचें की है। पाकिस्तान के एक पत्रकार अहमद नूरानी ने खुलासा किया था कि मुशर्रफ को रिटायरमेंट पर 2 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उन्होंने लंदन और संयुक्त अरब अमीरात में 20-20 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट खरीदे हैं। मुशर्रफ के पास कई अरब रुपए की संपत्ति देश के बाहर थी। साल 2013 में आम चुनावों के लिए पेपर्स दाखिल करते समय उन्होंने अपनी संपत्ति का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी भी दी थी। इसके अलावा किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया था। 2156 मिलियन रुपए कैश के अलावा उनके पास कई अचल संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 656 मिलियन का ही ऐलान किया था। सूत्रों के मुताबिक मुशर्रफ के पास विदेशों से कम 10 अकाउंट्स थे। आपको बता दें कि ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है। ये बैंक खाते लंदन और मुंबई में थे, जिनमें साल 2012 तक डॉलर, पौंड और दिरहम के तौर पर काफ़ी रकम जमा थे। विदेशी बैंक अकाउंट होने के अलावा मुशर्रफ ने विदेशों में कई तरह के निवेश किए और पैसे भी बनाए। अब हम आपको बताते हैं कि उनके पास आखिरकार कितने गहने थे। चुनाव आयोग में जो दस्तावेज मुशर्रफ ने दायर किए, उनके मुताबिक उनके पास अल फलाह बैंक के 1.96 मिलियन के शेयर हैं और ये उनकी पत्नी के नाम पर है। इसके अलावा 170 तोले सोने के गहने, 6 लाख रुपए के बीच और 8 लाख रुपए का व्यक्तिगत खर्च है, मगर उन्होंने किसी भी विदेशी खाते का जिक्र नहीं किया था। इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिर मुशर्रफ कैसे इतने अमीर हो गए। जिस समय वो बतौर आर्मी चीफ रिटायर हुए थे, तब से ही उनके पास इतनी संपत्ति थी। उन्होंने कुछ संपत्ति पाकिस्तान से खरीदी तो कुछ बाहर। अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में मुशर्रफ ने माना था कि वो ऐसे परिवार से आते थे जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब वो लाखों में कमाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है चौंकाने वाली बात थी। आपको बता दें कि विदेशी बैंक अकाउंट्स के मुताबिक मुशर्रफ ने दुबई स्थित ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस MA में मुशर्रफ ने करीब $1,60,000 मिलियन कमाए।
इसके अलावा अबू धाबी में निवेश बैंक यूनियन नेशनल बैंक में मुशर्रफ ने अपनी पत्नी साहिबा मुशर्रफ के नाम पर एक जॉइंट अकाउंट भी खोला था। इसमें मुशर्रफ ने साल 2015 में 351 मिलियन रुपए जमा कराए थे। इसी बैंक में उनका एक और अकाउंट था जिसमें डॉलर में रकम जमा होती थी। मुशर्रफ इसमें साल 2015 में 18 मिलियन रुपए जमा करा चुके थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुशर्रफ के पास कितनी अकूत संपत्ति थी जिसको शायद वो क्या उनके आने वाली जनरेशन भी ख़त्म नहीं कर सकती है। लेकिन वही पाकिस्तान वो यहाँ पर एक एक दाने को मोहताज हो रखा है। आपको बता दें कि परवेज़ मुशर्रफ के ऑफ शोर बैंक अकाउंट में ही करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपए का कैश था। चुनाव आयोग में दिए हल्फनामे के अनुसार मुशर्रफ की संपत्ति में पत्नी के पास बैंक अल फलाह के 1.96 मिलियन शेयर, वहीं 170 गोल्ड ज्वेलरी आइटम, 60 लाख का फर्नीचर और 80 लाख रुपए वो कहीं से भी सामान्य नहीं लगते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज़ मुशर्रफ दुबई में जब निधन हुआ तो उसके बाद हर तरफ शोक की लहर तो दौड़ गई, लेकिन हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ की संपत्ति कितनी है और वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक अगर मैं टोटल उनकी संपत्ति का आंकड़ा आपके सामने पेश करूं तो 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए घोषित की गई है। पाकिस्तान के जियो टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पनामा में पेपर लीक मामले में भी परवेज़ मुशर्रफ का नाम सामने आया था और आरोप लगे थे कि परवेज़ मुशर्रफ ने अरबों रुपए ऑफ शोर अकाउंट्स के जरिए देश के बाहर भेजे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार परवेज़ मुशर्रफ के ऑफ शोर बैंक अकाउंट्स में ही करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपए का कैश था। इसके अलावा चल अचल संपत्ति अलग थी। चुनाव आयोग में दिए हल्फनामे के अनुसार मुशर्रफ की संपत्ति में पत्नी के पास बैंक अल फलाह के 1.96 मिलियन शेयर और वहीं पर उनके गोल्ड सहित फर्नीचर के भी असामान्य रूप से गतिविधि थी, वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। इसमें एक सबसे चौंकाने वाली बात है जो आपको भी इस वक्त झकझोर के रख देगी। आपको बता दें कि अपनी किताब में मुशर्रफ ने स्वीकार किया था कि वो एक सामान्य परिवार से थे और उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन किताब में उन्होंने दावा किया कि वो अपने नौकरों को ही 5 लाख रुपए की सैलरी हर महीने देते थे। सेलिब्रिटी नेटवर्थ के अनुसार साल 2022 में परवेज़ मुशर्रफ की कुल संपत्ति $2 मिलियन यानी कि करीब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी। नई दिल्ली में पैदा हुए परवेज़ मुशर्रफ का परिवार भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान के कराची शिफ्ट हो गए थे। साल 2001 से 2008 तक वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्होंने राष्ट्रद्रोह का दोषी ठहराया गया, जिसके बाद मेडिकल के आधार पर वो 2016 में दुबई चले गए थे और तब से वो दुबई में ही थे। आपको बता दें कि यहाँ पर उनके दुबई जाने की खबर के बाद तो यूँ मान लीजिए कि एक झकझोरने वाली हवा चली और उस हवा में ये तमाम चीज़ें वो खुल करके सामने आने लग गई। तो ये थी परवेज़ मुशर्रफ से जुड़ी तमाम जानकारियां। यहाँ पर हमने संपत्ति सहित उनकी पूरी जीवनी को लेकर के चर्चा की। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग की क्या तर्क है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।